आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नियामक ज्यामिति के दूसरे सूत्र के बारे में, जो कि विभाजन सूत्र होने वाला है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि यदि बिंदु A और बिंदु B के बीच का निर्देशांक दिया हो, जैसे x1, y1, x2, y2, तो इसके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि ए बी के बीच में अगर कोई तीसरी बिंदु आती है, जिसे C हम मान लेंगे, तो इसे x और y द्वारा डिनोट किया जाएगा और इससे यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी के बीच का अनुपात ज्ञात करना होता है। जैसे इसमें अनुपात दिया रहेगा तो इसे क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र कहते हैं। ठीक है, सीधे भाषा में कहें तो A से C की दूरी कुछ होगी और C से B की, या फिर B से C की दूरी कुछ होगी। इसके बीच के अनुपात को ही विभाजन सूत्र द्वारा दिखाया जाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक 2 और -2 है, और दूसरी बिंदु B है जिसका निर्देशांक 3 और -3 है। ठीक है, और बोला कि A और B को 2:3 के अनुपात में बांटा जा रहा है। तो बताइए कि वह बिंदु कौन सा होगा जो इसको 2:3 के अनुपात में बांटेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप कई फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको विभाजन सूत्र का ही यूज करना होगा। इसे कहने का मतलब क्या होगा कि 2:3 में विभाजित करना है, मतलब टोटल कितना हो गया, अनुपातिक मान 5। ठीक है, यानी इसको 5 भाग में विभाजित कर दीजिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, ये नहीं है। ठीक है, अब इसमें लेफ्ट वाला पार्ट यानी कि बायां पक्ष 2 होना चाहिए, 1 2, 1 भाग और 2 भाग, और इधर का भाग कितना होना चाहिए, 3, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। ठीक है, तो इधर का टोटल भाग 2 हो गया, इधर का टोटल भाग 3 हो गया, इसीलिए 2:3 में विभाजित हो गया। अब जो नया पॉइंट यहाँ पर बना है उसका नाम या आप C रखिए, या फिर जो भी मान रख सकते हैं रखिए, और इसका भी कुछ निर्देशांक निकल कर आएगा। वही निर्देशांक निकालने का सूत्र प्राप्त करते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात आती है कि इसको निकालने के लिए जो भी एंटिटीज चाहिए वो क्या क्या है। जैसे आपको पता होगा x1, x2, y1, y2। तो x1 क्या है, 2 है, x2 क्या है, -2 है, y1 क्या है, x2 क्या है, 3 है, x1, x2, फिर y1 क्या है, -2, और y2 क्या है, -3, x1, x2, y1, y2। ठीक है, अब ये जो अनुपात मिला आपको, इसको पहले वाले अनुपात को m1 से डिनोट करते हैं और दूसरे वाले को m2 से। ठीक है, जैसे अब देखिए m1 बराबर 2 हो गया, m2 बराबर 3 हो गया। अब इसका सूत्र हम कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए ध्यान से। हमको x का मान चाहिए और फिर y का मान चाहिए, और इतना ही मान से x और y का मान हमको निकालना, चूँकि इसके बाद हमको कुछ यहाँ पर दिया भी नहीं है। ठीक है, इस बिंदु को प्राप्त करने के लिए तो लिखेंगे C xy बराबर, x निकालने के लिए क्या करते हैं, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, और y निकालने के लिए m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे में m1 प्लस m2। अब इसका वैल्यू इसमें रखिएगा, x का मान निकल जाएगा, y के सापेक्ष में रखिएगा, y का मान निकल जाएगा। इस प्रकार जो वैल्यू इसका कट के आएगा वो x कहलाएगा, इसका जो वैल्यू कट के आएगा वो y कहलाएगा। इस प्रकार x और y मिल गया, जो कि आपका C के निर्देशांक निकाल देगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आने की संभावनाएं होती है। और जैसा कि आपको पता है, सवाल किस बुक से होंगे, NCERT के। पहला सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3, यहाँ पर क्या है, 4 है और -3 है, को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम,
एक बिंदु ए बनाएंगे, दूसरा बिंदु बी बनाएंगे। ए का मान दिया है -1 और 7 और बी का मान दिया है 4 और -3, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसे विभाजित किया गया अनुपात 2:3 में, ठीक है। तो इससे हमें कहीं ना कहीं पॉइंट मिलेगा जिसका नाम क्या रखेंगे हम, सी, और इसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स और वाई होगा। अब इतना ही बात में आपको रेशियो का यूज करके ये सी का निर्देशांक ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x1 कितना है -1, x2 कितना है 4, y1 कितना है 7 और y2 कितना है -3। m1 कितना हो जाएगा 2। अभी मैंने आपको बताया है कि पहले वाले को m1 और दूसरे वाले को m2 मानते हैं। m2 कितना हो जाएगा 3। इसीलिए निर्देशांक C xy बराबर x का मान क्या होगा, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे में m1 प्लस m2। अब x बराबर m1 का मान कितना है, तो यहाँ पर है 2 गुने x2 कितना है 4, m2 कितना है 3 गुने x1 कितना है -1, तो ब्रैकेट में -1 बटा में m1 कितना है 2 और प्लस m2 कितना 3, 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 एकम 3 बटा में 5, इसीलिए x का मान 8 से 3 गया 5 बटे में 5 कटने के बाद 1, ठीक है। अब देखते हैं किसका y का मान, तो y का मान क्या होगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, ठीक है, बटे में m1 प्लस m2, इसीलिए y बराबर m1 का मान कितना है 2 गुने y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 का मान कितना है 3 गुने y1 का मान है 7 बटे में कितना है 2 प्लस 3, चूँकि m1 m2 है, m1 m2 2 3 है। y बराबर 3 दूनी 6 वैल्यू माइनस का प्लस 7 3 21 बटे में 5, इसीलिए y बराबर -6 और प्लस 21, तो 21 से 6 गया 15, वैल्यू ज़्यादा प्लस का है, बटे में 5 काटेंगे तो हो जाएगा 3। इसीलिए C x y का निर्देशांक कितना निकला, तो x का निकला 1 और y का निकला 3, यानी वह मध्य बिंदु क्या होगा 1 और 3, ठीक है। देखते हैं दूसरा सवाल। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए। 2 बिंदु दिया है जिसको आप मान लें A और दूसरे को मान लें B। इसका एक पॉइंट होगा, इसका भी एक पॉइंट होगा। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। A का मान दिया गया है 4 और -1 और B का मान दिया गया है -2 और -3, और बोला गया है कि इस पूरे रेखा को समत्रिभाजित किया गया है, मतलब 3 बराबर भागों में बांटा गया है। तो 3 बराबर भागों में बांटने के लिए रेखा को 2 जगह से काटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया और ये तीसरा भाग हो गया। चूँकि A भी मान लिया गया है इसीलिए हम इसे C और इसे D मान लेंगे, ठीक है। अब इसका भी निर्देशांक होगा और इसका भी निर्देशांक होगा, इन्हीं दोनों निर्देशांक को हमें बताना होगा, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसका निर्देशांक बताने के लिए अनुपात का मान क्या रखेंगे और फिर इसका निर्देशांक बताने के लिए अनुपात का मान क्या रखेंगे। तो चूँकि A से C की दूरी, C से D की दूरी और D से B की दूरी एक समान है, चूँकि समत्रिभाजित किया गया इसलिए तीनों का जो मान होगा बराबर होगा, दूरी होगा वो बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि इसकी दूरी 1 है, तो इसकी भी दूरी ऑटोमेटिक 1 हो जाएगी और इसकी भी दूरी ऑटोमेटिक 1 हो जाएगी।
अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगी और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगी सी के लिए, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या होगा, 1:2, चूँकि इधर का टोटल भाग ले लिया गया, ठीक है। तो हम देखेंगे इसको बनाने का तरीका क्या होता है इसका। पहले लिखेंगे बिंदु सी के निर्देशांक क्या है आपका, बिंदु सी के निर्देशांक एक्स वाई है। तो उसके लिखेंगे क्या चीज़, x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे में m1 प्लस m2। अब x बराबर m1 कितना होगा, तो यहाँ से c का निकाल रहे हैं इसलिए a से c की दूरी 1 है। x2 क्या होगा, तो यहाँ x1 है और यहाँ x2 है -2 प्लस m2 क्या होगा, तो a से c की दूरी 1 और c से b की दूरी 2, ठीक है। अभी इसको हम इग्नोर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुने x1 क्या हो जाएगा 4 बटा में क्या होगा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 x बराबर क्या होगा -2 प्लस 8 बटे में 3 बराबर क्या हो जाएगा 8 से 2 गया 6 बटे 3 काटने पर 2, ठीक है। इसी का अगर y निकालने जाएंगे तो क्या होगा m1 गुने y2 प्लस m2 गुने y1 बटा में m1 प्लस m2। फिर वही कंडीशन, इसको भी इग्नोर करना है। तो a से c की दूरी जो है 1 माना गया तो m1 1 हो जाएगा गुने y2 क्या होगा, तो x1 x2 y1 y2, ठीक है। इसलिए यहाँ पर -3 लिखेंगे ब्रैकेट में प्लस m2 क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 1 1 2 है गुना y1 क्या हो जाएगा, तो y1 हो जाएगा -1, ठीक है। बटा में क्या होगा m1 m2 यानी 1 प्लस 2, यहाँ से यहाँ की दूरी फिर यहाँ से यहाँ की दूरी y इक्वल टू -3 प्लस माइनस फिर से माइनस प्लस माइनस फिर से माइनस 2 कम 2 और बटा में 2 1 3 क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3 2 5, वैल्यू ज़्यादा माइनस का इसलिए 5/3। इसमें y का वैल्यू आ गया और x का वैल्यू आ गया, इसीलिए c के निर्देशांक क्या हो गया 2 और -5/3। अब आपको देखना है d के लिए, तो अब सोचिए c के लिए लिए थे क्या, यहाँ से यहाँ की दूरी 1 और c से b की दूरी 2। अब d के लिए क्या होगा, a से d की दूरी 1 1 2 और यहाँ से यहाँ की दूरी 1, यानी अब हो जाएगा m1 2 और m2 1, ठीक है। इसमें क्या था m1 1 था और m2 2 था, अब हो गया यहाँ से यहाँ की दूरी m1 2 और m2 1, इसीलिए लिखेंगे बिंदु D के निर्देशांक बराबर क्या होगा, इसका भी xy मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसलिए x बराबर क्या होगा m1 गुने x2 प्लस m2 गुने x1 बटा में m1 प्लस m2। x बराबर m1 की जगह पर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 2 गुना x2 x1 है x2 है, अब इसको इग्नोर कर देना है तो x2 है -2 प्लस m2 क्या होगा, तो अब यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है 1 है गुने x1 क्या होगा, तो 4 हो जाएगा बटा में क्या होगा m1 हो गया, अब यहाँ से यहाँ की दूरी 2 प्लस m2 के यहाँ से यहाँ की दूरी 1, यानी x इक्वल टू 2 दूनी 4 माइनस में प्लस का प्लस 4 एकम 4 बटे में 3 बराबर क्या होगा 0 बटे में 3 बराबर 0, ठीक है। y का मान निकालने के लिए m1 गुने y2 प्लस m2 गुने y1 बटे में m1 प्लस m2, इसीलिए y बराबर क्या होगा m1 की 2 यहाँ से यहाँ की दूरी 2 गुने y2 क्या होगा, तो y1 y2, तो
तो -3 प्लस m2 हो जाएगा 1 गुने y1 क्या होगा, तो -1 बटे में 2 प्लस 1। अब इसीलिए y बराबर -6 -1 बटे में 3, इसीलिए -7 बटे में 3। इसीलिए डी का निर्देशांक क्या होगा, x के जगह पर आया है 0 और y की जगह पर आया है -7 बटे 3। -7 बटे 3 को आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 2 पूर्णांक 1 बटे 3। तो ये हो गया आपका सी का निर्देशांक और ये हो गया डी का निर्देशांक। यही दो ऐसे बिंदु हैं जिसको जो समत्रिभाजित इस बिंदु को कर देगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।